दिवाली के मौके पर दिल्ली के शाहदरा जिला के फर्श बाजार इलाके में बृहस्पतिवार की शाम को चाचा और नाबालिग भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त बिहारी कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय आकाश और 16 वर्षीय ऋषभ के रूप में हुई है। गोलीबारी में आकाश का बेटा कृष घायल हुआ है। शाहदरा डबल मर्डर केस की शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे आकाश अपने बेटे और भतीजे के साथ पूजा करने के बाद घर के बाहर मौजूद थे। इसी दौरान दो बदमाश वहां पहुंचे और गोलीबारी कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूटी पर आए बदमाशों में से एक ने आकाश के पहले पैर छुए। जब वो घर के अंदर जाने लगे तो दूसरे बदमाश ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी कर बदमाश फरार होने लगे। इस बीच मौके पर खड़े आकाश के भतीजे ऋषभ ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। इसी बीच आकाश का बेटा कृष भी आ गया। बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। बदमाशों ने कुल 5 राउंड गोली चलाई। घायलों को पड़ोसी और परिवार वाले तुरंत पास के अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने आकाश और ऋषभ को मृत घोषित कर दिया, जबकि कृष का इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आई है। परिवार वालों ने लक्ष्य नाम के युवक पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। पुलिस परिवार वालों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। साथ ही आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की छानबीन कर हमलावरों की पहचान कर रही है। शाहदरा डबल मर्डर केस पर डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि नाबालिग और मृतक आकाश के बीच 70,000 रुपए का विवाद था। उस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड नाबालिग है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप के साथ पहले भी आपराधिक संलिप्तता का रिकॉर्ड है। आरोपी पिछले 15-17 दिनों से आकाश को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। कल रात को हमको एक कॉल मिली 8:30 बजे। उसके बाद एक कॉल और मिली उससे 15 मिनट के बाद, जिसमें यही बताया कि यहाँ गोली चली है और कुछ लोगों को गोली लगी है। दूसरी कॉल में ये था कि जी मेरे फादर को किसी ने गोली मार दी है। हमने अपने लोग जब वहाँ पर जो हमारी टीम वहाँ पर गई, जांच में ये पता चला कि 3 लोगों को गोली लगी है, आकाश, ऋषभ और कृष। ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। आकाश का बेटा है कृष और आकाश का भतीजा है ऋषभ। इसमें आकाश और ऋषभ की मृत्यु होगी। इसमें एक व्यक्ति को अभी हमने अप्रीहेंड किया है यहाँ पे, वो जुवेनाइल है। तो अभी इतना ही मामला है, उसके आगे की जांच चल रही है। ये इनकी ऐसी डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसमें जो लड़का है जुवेनाइल, इनकी दूर की रिश्तेदारी में है और ये खुद इनको चाचा चाचा बोलता था। हालांकि इनकी बातचीत सब बंद थी, ये मिलते भी नहीं थे आपस में। अभी देखिए प्राइमा फेसी तो यही आ रहा है कि इसका आकाश के साथ पैसे का लेन देन था, जो ये मांगता रहता था। करीब 70,000 रुपए की बात थी, जिसको ये देता नहीं था और उसको अवॉइड भी करना शुरू कर दिया था। इसके फोन भी उठाने बंद कर दिए थे, इससे मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। डेफिनेटली इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है एक हमारे पास अटेम्प्ट टू मर्डर की। ये इनकी प्लानिंग, जैसा हमें पता चला है, 15 से 17 दिन से ये लोग इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे। मृतक आकाश के भाई और ऋषभ के पिता योगेश ने बताया कि घटना कल शाम 7:30 से 8 बजे के बीच हुई है। 2 लोग आए थे। मेरे भाई और मेरे बेटे की हत्या दोपहिया वाहन पर सवार व्यक्ति ने की। कुछ समय पहले मेरे भाई का किसी से पैसों को लेकर के विवाद हुआ था। 7:30 से 8 बजे के बीच की बात है। 2 लोग थे, एक पैदल था और एक स्कूटी पे था। जो स्कूटी पे था वो मेरा भतीजा लगता है, जो पैदल था वो पता नहीं कौन है। और मेरी मम्मी जैसे ही चिल्लाई, मेरे भाई जिनका वो लड़का, उनका नाम लेके कि उस मानेगा कि नहीं मानेगा, तो मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा। इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। भाई को और मेरा बेटे ने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो उसे भी मार दिया। विवाद नहीं, ये लोग हमारी अभी थोड़े टाइम पहले मेरे भाई की किसी से पैसे को लेन देन के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ था। तो उसमें मैं भी अपने भाई के साथ, मतलब भाई ने मेरे से कहा था जाओ उससे बात करके आया, तो मेरी खास सुनी हो गई थी, उससे हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद हमारा थाने में बैठ के फैसला हो गया था। उसके थोड़े टाइम बाद बीतने के बाद इन लोगों ने क्या करा, ये जो लड़का स्कूटी पे था इसे बुला के पैसे दे के अपने घर पे गोली चलवाई। उसमें इन लोगों ने हमारा नाम लिखवाया कि हमने उससे गोली चलवाई है। हमारे फ़ोनों पे वीडियो भेज दी गई उसके फ़ोन से और हमारा नाम लिखवा दिया गया। हम काफ़ी दिन अपने घर से दूर रहे, फिर लास्ट में जाके थाने में इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें छोड़ा गया।
वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने आकाश शर्मा पर गोली चलाने से पहले उनके पैर छुए थे। इसके बाद दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोली लगने से घायल 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने कहा कि आकाश शर्मा, ऋषभ शर्मा को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि कृष्ण शर्मा का इलाज चल रहा है। पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला लगता है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जाएंगे और आगे की जाँच जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच में दिल्ली पुलिस क्या कुछ जानकारी जुटा पाती है और दोषियों को कितनी सख्त सजा दिला पाती है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।